हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे वेब पेजेस में हम बैकग्राउंड इमेजेस कैसे डालें। आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा कि वेबसाइट में हमारी इमेजेस तो होती है, लेकिन उन इमेजेस के ऊपर टेक्स्ट होता है या कोई और इमेजेस भी होती है। तो वहाँ और कुछ नहीं बल्कि बैकग्राउंड इमेजेस यूज़ होती है। यानी कि आपका जो एलिमेंट है वो उसके ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है और एलिमेंट के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आ जाएगा, जिससे ये लगेगा कि वो इमेज के ऊपर लिखा हुआ है और इससे बहुत ही ब्यूटीफुल एलिमेंट्स बन जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये हमने कैसे बनाया है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे VS कोड के अंदर। ओके, तो हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर और यहाँ जाने के बाद हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक इंडेक्स और एक है हमारे पास हमारी इमेज जो कि हमारी बैकग्राउंड इमेज है .png फॉर्मेट के साथ। सेम चीज़ यहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ मैं, हमारे फोल्डर के अंदर है, यानी कि index.html और हमारी background_image PNG फाइल। तो ये दोनों यहाँ पर फोल्डर में, और सेम चीज़ मैंने अपने VS कोड के अंदर खोल ली है। जैसे कि हम हमेशा शुरुआत करते हैं, मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि हमारे कोड्स थोड़े रिपीटेटिव हो ताकि हमें समझ में आए कि हमें स्टार्टिंग में क्या करना है कोई भी HTML लिखने के दौरान। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हम लोग VS कोड के अंदर आने के बाद सिर्फ आपको लिखना है डॉक, और ये आपका टेम्पलेट पूरा आ चुका है जो कि आपका HTML टेम्पलेट है। यहाँ पर आपका HTML टैग है, हेड है, उसके अंदर कुछ मेटा डेटा यानी कि मेटा टैग्स है, और फिर आपका टाइटल है। तो चलो इस वाली जो index.html की फ़ाइल है इसको हम लोग टाइटल दे देते हैं बैकग्राउंड इमेजेस। कूल। चलिए आते हैं अब बॉडी के अंदर, क्योंकि यहीं पर हम लोग एक टैग बनाएंगे जो कि है div टैग। सो इसको बनाने के लिए सिंपली ब्रैकेट ओपन div और ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा एंड टैग भी बन चुका है। इसको बनाने के लिए सिंपली, अगर नहीं आपका बना है तो आप सिंपली टाइप कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन स्लैश उसके बाद div और ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे कि हम इसके अंदर आ चुके हैं, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ लेट्स डाइव इनटू द ओशन। वेल, मैंने इसे इसलिए लिखा है ताकि हमारी बैकग्राउंड इमेज के साथ थोड़ा मैच करे ये वर्डिंग्स, और थोड़ी अच्छी फीलिंग आई उस बैकग्राउंड इमेज को और उस एलिमेंट को देखने के बाद। वेल, वो इतना शायद हैपनिंग ना लगे, लेकिन हाँ, इससे हमें कॉन्सेप्ट तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, सो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर div टैग के को इस्तेमाल करते हुए ये बना चुके हैं, लेट्स गो अहेड और इसमें चेक करते हैं कि हमारे ये वाले फाइल में दिख कैसे रहा है। सो सिंपली मैंने किया क्या है, अगर आपकी में फ़ाइल नहीं खुली है तो आपको करना क्या है, सिंपली जो फोल्डर के अंदर आप थे वहाँ जाकर इंडेक्स पे, यानी कि इंडेक्स की जो फाइल है वहाँ पे डबल क्लिक करनी है और सेम चीज़ आपको खुल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने div टैग जो है बनाया था, इसके अंदर लिखा था लेट्स डाइव इनटू द ओशन। ओ, लेट का सिर्फ लेट है लेट्स नहीं है तो लेट्स लिखते हैं इसको, और एक अपॉस्ट्रोफी भी देते हैं ताकि ये ठीक से स्पेलिंग बिना स्पेलिंग मिस्टेक के दिखाई दे हमें। ओके, ग्रेट। सो लेट्स डाइव इनटू द ओशन, इतना तो बन गया, लेकिन हमारा मकसद है इसके पीछे जो है बैकग्राउंड इमेज डाले। तो ये कैसे होगा? वेल, उसको करने का सिंपल तरीका है, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं CSS। ओके, CSS यानी कि स्टाइलिंग, राइट। इसका फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बताया था मैंने। अब हम ये यूज़ करने वाले हैं CSS, जो कि स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगेन स्पेलिंग मिस्टेक चलो रिमूव ही कर देते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई ना दे। ओके, अब हम जाते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं स्टाइल। क्योंकि हम स्टाइल लिख चुके हैं, अब इसके अंदर हम लोग स्टाइल्स डाल सकते हैं, यानी कि लेट्स डाइव इनटू द ओशन जो हमारा div टैग है उसको कुछ स्टाइलिंग देते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा ना रहा है, पहले तो देखें इसकी साइज़ क्या होगी। यहाँ ये कितना बड़ा है ये div टैग, ऑलमोस्ट ये सिर्फ इसी टेक्स्ट को कवर करता होगा और ये पूरी लाइन को कवर करता होगा इस टेक्स्ट की। सो देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर डाल के इसके अंदर, तो चलो हम लोग पहले बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। यहाँ लिखना है सिर्फ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ लिखना है लेट्स सी, ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, एक्वा। तो ये सेव कर दिया और अब इसे रिफ़्रेश करना है। बूम, आप देख सकते हो
ये पूरी लाइन आ चुकी है, यानी कि ये इतना बड़ा डिव है और इसकी हाइट जो है वो छोटी सी है, यानी कि सिर्फ इस टेक्स्ट को कवर करती है। कूल, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग एक काम करते हैं। ओह, मैंने ये ओके, तो यहाँ से मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, जो कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही, लेकिन आगे में जब मैं CSS लिखता तो उसमें वहाँ पे मुश्किल देती। वो ये थी कि जब हमने यहाँ पे इसकी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू के आगे हमें जो उसको एंड करना होता है वो मैंने नहीं किया था ये चीज़ डालने के बाद। ओके, तो अब मैंने ये डाल दिया है, इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे आगे। आगे बढ़ते हैं और इसे एक स्पेसिफिक विड्थ और स्पेसिफिक हाइट देते हैं। तो विड्थ देने के लिए मैं लिखता हूँ VWIDTH ना कि V, सॉरी फॉर दैट। मैं विड्थ देता हूँ इसके लिए 500 px, यानी कि 500 पिक्सल्स, और हाइट दे देता हूँ इसके लिए 500 पिक्सल्स अगेन। ये बन चुका है हमारा हाइट और विड्थ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लंबी सी लाइन जो यहाँ थी वो चेंज हो चुकी है और इसकी हाइट भी चेंज हो चुकी है, यानी कि ये डिव अब 500 बाय 500 पिक्सल्स का है। अब यहाँ तो हमने कुछ कुछ अच्छी सी चीज़ कर ली है, यानी कि बैकग्राउंड इमेज भी बैकग्राउंड कलर डाल दिया उसके ऊपर। लेट्स डाइव इनटू द ओशंस दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इमेज। कौन सी इमेज? ये वाली इमेज जो मैं खोल के दिखाने वाला आपको यहाँ पर। ओके, ये वाली इमेज ये हमें खोल के यहाँ पर दिखनी चाहिए। सो लेट्स सी ये इमेज दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। कैसे दिखाई देगी? अब तो हमने डाला ही नहीं है। सो लेट्स गो हेड और इसके अंदर ये इमेज डालनी है हमें। सो अब मुझे क्या करना होगा, इसी स्टाइल टैग के अंदर, इसी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आगे जाकर मुझे एक और, तो हमें बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए सिंपल सी चीज़ ये करनी होगी। वो ये है कि हमें जाना होगा स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, और जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ और उनकी प्रॉपर्टीज़ डाली है उसके आगे लास्ट में अगेन हमें एक और चीज़ डालनी होगी, वो है बैकग्राउंड इमेज, ये वाला। सो ये वाली हमें प्रॉपर्टी डालनी होगी बैकग्राउंड इमेज, यानी कि सिंपली बैकग्राउंड वर्ड हाइफन यानी कि माइनस साइन और इमेज वर्ड उसके आगे सेमीकोलन, और यहाँ पर हमारी इस हिस्से में आएगी वैल्यू। अब वैल्यू में क्या होगा? वैल्यू में सिंपली हमें डालना होगा URL, यानी कि वो इमेज है कहाँ, और वो कहाँ है उसका पता हमें यहाँ बताना होगा। तो यहाँ पर हमें अगेन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लेना होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर चुके हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ URL डालना है तो हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालना होगा, और इन दोनों सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें डालना है इमेज, इमेज नहीं ये हमारे बैकग्राउंड इमेज का नाम। क्योंकि हम सेम फोल्डर में, जहाँ हमारी HTML फाइल है और जहाँ हमारी इमेज है सेम फोल्डर है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली उस इमेज का नाम लिख सकते हैं। ये रहा उस इमेज का नाम, यानी कि background_image.png। ये इमेज मेरी यहाँ रखी हुई है और यही इमेज यहाँ पर, इसका नाम मुझे यहाँ डालना है और इसे सेव कर देना है। दैट्स इट। चलिए जाकर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हो रहा है इसका। तो ये रहा मेरा वेब पेज। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ इमेज तो आ गई है। आपको लग रहा है ये कम्प्लीटली ब्लू कलर है, लेकिन नहीं, ये इमेज ही है। ये बैकग्राउंड इमेज है जो हमने देखी थी पहले। यहाँ पर मैं आपको ये खोल के दिखा भी देता हूँ अगेन। ये इमेज सेम वहाँ पर है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका सिर्फ इतना सा हिस्सा वहाँ दिखाई दे रहा है, या फिर इतना सा हिस्सा। ये इमेज साइज़ में बहुत ही बड़ी है, जबकि हमारा जो डिव है, जो डिव टैग है, वो सिर्फ 500 बाय 500 पिक्सल्स का है। तो हमें करना ये होगा कि इसे कुछ और प्रॉपर्टीज़ देनी होगी बैकग्राउंड इमेज की, जो कि इसे फॉर्मेट करके ऐसे दिखाए कि हाँ यार, हमारी बैकग्राउंड इमेज एटलीस्ट दिख रही है और हमें सेटिस्फाइड रिज़ल्ट भी दे। ना वो कैसे करेंगे हम लोग, राइट? सबसे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ फॉर्मेटिंग कर लेता ताकि हमें कोड्स क्लियरली दिखाई दे। मैं हर एक प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यू को अलग लाइन पे डाल देता हूँ ताकि हमें अच्छे से नज़र आए। ओके, और ये लास्ट में ये भी चीज़ मैं एक अलग लाइन पे डाल देता हूँ, जो कि हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है और डबल इन्वर्टेड कॉमा है। नाउ यहाँ आने के बाद मुझे लिखना है बैकग्राउंड
और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता बैकग्राउंड साइज़। बाय द वे, अगर आप VS कोड नहीं यूज़ कर रहे हो या आपको ये ऐसे प्रॉम्प्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपली आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे सिस्टम के सामने, वो आपको सिर्फ टाइप करना है, यानी कि बैकग्राउंड माइनस साइन या हाइफन साइन, और यहाँ पर हमें वैल्यू डालनी है, चलो वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू डालनी है हमें कवर। तब कवर क्या करेगा कि हमारे इस डिव टैग को एटलीस्ट उस इमेज से कवर करने की कोशिश करेगा चारों कोनों से। ओके, चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है वो। तो जैसे कि मैंने यहाँ कवर डाला और सेव किया, अब मैं जाके रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से ये यहाँ कवर हो रहा है ऊपर से नीचे तक, और यहाँ से यहाँ कवर हो रहा है, लेकिन कंप्लीट इमेज नहीं दिखाई दे रही इसके अंदर। लेट्स से अगर आपको कंप्लीट इमेज दिखानी भी है तो यहाँ कवर की जगह आपको चेंज करना होगा और दूसरा चीज़ डालना होगा कंटेन, यानी कि ये वैल्यू डालने के बाद कंटेन डालने के बाद वो इमेज या तो हाइट से या तो विड्थ से, दोनों में से कोई भी एक जगह से वो फिट हो जाएगी। तो चलिए इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं। सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो फिट हो गई, फिर वही इमेज वापस से रिपीट होने लगी उसी बैकग्राउंड के साथ। अगर हमारा ब्राउज़र छोटा हो जाता है, राइट, तो वेल इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये होगा कि यहाँ हमारी इमेज जो है रिपीट हो रही है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि यार हमें ये इमेज रिपीट नहीं करके चाहिए, ये हमें ऐसी चाहिए कि रिपीट ना हो, एक ही बार दिखाई दे और दूसरी बार जो भी बैकग्राउंड कलर है वो दिखाई दे, राइट। ये अगर आपको चाहिए कि आपकी जो इमेज एग्जैक्टली है सेम टू सेम यहाँ आपके सिस्टम पे भी दिखाई दे, तो आपका जो इमेज का प्रोपोर्शन है वो सेम होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आप देखना चाहते हो यहाँ पर ये जो है वो स्क्वायर में है, राइट, और जो इमेज है वो रेक्टेंगल है। तो अगर आपको रेक्टेंगल प्रॉपरली उसके ऊपर फिट करना है तो आपको रेक्टेंगल डिव बनाना होगा, या फिर आपको कवर यूज़ करना होगा ताकि इमेज ऐसे कवर कर ले कि पूरा हमारा जो स्क्वायर टाइप में डिव है, डिव टैग है, वो भी कम्प्लीटली कवर हो जाए इमेज के साथ। वेल आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन यहाँ ये चेक करते हैं कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीट नहीं होने के लिए इसके लिए एक और हमें यहाँ पर लाइन लिखनी होगी। तो लेट्स गो अहेड, हमें लिखना होगा बैकग्राउंड रिपीट। अब बैकग्राउंड रिपीट लिखने के बाद हमें यहाँ सेलेक्ट करना है नो रिपीट। तो जैसे हम नो रिपीट यूज़ करते हैं सिंपली हट जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड हट गया। अब बाकी वाले हिस्से में सिर्फ हमें कलर दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड सिर्फ एक बार दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया ये चीज़। अब कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आपको बैकग्राउंड जो है एक जगह रिपीट करवाना हो और एक जगह नहीं रिपीट करवाना हो। चलो उसका एग्जांपल समझते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सबसे पहले जो है विड्थ जो है वो निकाल देता ताकि हमारा जो डिव है वो कम्प्लीटली कवर कर ले हमारे बॉडी टैग को। ये रहा, राइट। तो हमारी इमेज जो है वो अब एक बार रिपीट हो रही है और दूसरी बार रिपीट नहीं हो रही है, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये 2 बार रिपीट हो, राइट। और लेट्स से हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं या फिर इसको हम कर देते हैं 900, यानी कि हाइट को मैंने डिव की कर दिया 900। अब इसे कर लेते हैं रिफ्रेश, यानी कि एक बार और आगे, ओ ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेट्स फॉरगेट इट, इससे 500 ही रहने देते हैं। ओके, हाँ जैसे आप चेक कर पा रहे हैं पहले यहाँ था नो रिपीट, तो यहाँ रिपीट नहीं हो रही थी। जैसे ही मैं यहाँ डाल देता हूँ तो ये यहाँ रिपीट होने लगेगी। ओके, लेकिन आप चाहते हैं कि रिपीट हो, लेकिन रिपीट हो सिर्फ एक डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन आपको चूज़ करना होगा। कैसे चूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ करना होगा रिपीट एक्स या वाई, राइट। जब लेट्स सी अगर आप वाई चूज़ करते तो क्या होगा, यानी कि अब अगर मेरे बैकग्राउंड की हाइट ज़्यादा है, राइट, तो वाई एक्सिस पे वो, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन की एक्सिस पे वो रिपीट होने लगेगी। इसके लिए मैं सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल अगर इस इमेज को थोड़ा छोटा कर दे, तो चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से एग्जांपल समझ में आने लगे। तो मैं अपने ही एक
एडिटर में जा रहा हूँ और वहाँ जाने के बाद मैं इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे ये मुश्किल नहीं आने पड़ेगी, जितना बड़ा मैं डिव कर रहा हूँ उतनी बड़ी इमेज होती जा रही है। तो इसे हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हम इसे 15% पे ले आते हैं, यानी कि 288 by 192 पिक्सल्स। कूल, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा हमारे समझने के लिए। इसे सेव कर दिया। अब ये हो चुका है छोटी इमेज। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये इमेज छोटी हो जानी चाहिए, राइट? छोटी तो हो चुकी है। कूल। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है कंटेंट वगैरह सब कुछ निकाल देता हूँ और इसे करता हूँ रिफ़्रेश, यानी कि मैंने एक वैल्यू निकाल दी और उसे रिफ़्रेश किया। वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो थी बैकग्राउंड साइज़। पहले कंटेंट था, मैंने इसे निकाल दिया, यानी कि जो ऑटो है वही रहे। और लेट्स पहले एक बार रिफ़्रेश करते चेक करते। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है कि हमारी जो इमेज है वो छोटी है हमारे डिव से, यानी कि हमारा डिव जो है, डिव टैग जो है वो है हाइट उसकी 500 पिक्सल्स और उसकी जो विड्थ है वो कम्प्लीटली हमारी जो बॉडी की विड्थ है वो उससे मैच करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी इमेजेस हमारी रिपीट कर रही है, अब मैं नहीं चाहता कि ना कि ये स्ट्रेट लाइन में यानी कि हाइट में रिपीट हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा, लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट। अब पहले हमारा क्या था, नो रिपीट, जिसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा था, यानी कि इमेज एक ही बार दिख रही थी। अब मैं यहाँ इस नो रिपीट की जगह लिखता हूँ रिपीट वाई। अब देखिए, ओ सॉरी, रिपीट एक्स। तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ जो विड्थ है वहाँ पर रिपीट हो रही है, हाइट में रिपीट नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर मुझे सिर्फ हाइट में रिपीट करवानी है तो मैं लिखूँगा रिपीट -y। तो अब यहाँ पर रिपीट हो रही है लेकिन हाइट में रिपीट हो रही है। दैट्स इट। इसी तरह से हम अपने डिज़ायरेबल जो भी रिज़ल्ट्स है वो अचीव कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेजेस डालने के साथ। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ जो भी आपको क्वेश्चंस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। इनफैक्ट अगर आपने कुछ कोड्स लिखे हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं उन्हें चेक करके आपको ये बताऊँगा क्या वो सही लिखे आपने या नहीं लिखे, या उसमें कोई एरर है। जैसे कि कभी कभी हम एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं कोई भी चीज़ निकालने के लिए। लेट्स से अगर हमने ये लास्ट में ये भी निकाल दिया तो वो भी एक मिस्टेक ही मानी जाएगी, उससे रिजल्ट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है मिस्टेक हो। लेकिन आप यहाँ पर जाके यहाँ पर ये चीज़ निकाल दें तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो इसी तरह से अगर आपने कोई मिस्टेक की हुई तो वो भी मैं पकड़ सकता हूँ और आपको रिप्लाई में बता सकता हूँ। तो दैट्स इट आज के लिए। हमने सीख लिया है बैकग्राउंड इमेजेस कैसे डालनी है। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।